अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप अपने घर के अंदर जो बिजली की वायरिंग है उसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं ताकि आपकी कम से कम जो है वो तार यूज़ हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये रेड पाइप ये आ रहा है हमारा बाहर मीटर से आएगा, ठीक है। ये इस स्लैब से लेंटर से गुजरता हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा और यहाँ पर बस हमारे पास 2 कमरे हैं और एक किचन है, तो इनको हमने बिजली प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हमारे 3 ब्रेकर लग जाएंगे, ठीक है। और एक मेन ब्रेकर लग जाएगा, 2 छोटे ब्रेकर लग जाएंगे और एक किचन के लिए या 2 रूम के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी मेन वायर आएगी यहाँ तक और यहाँ पर जो है मैंने किचन की तरफ कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया और किचन में हमने यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है। और इसकी जो पाइप है ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जो है एक हमने पॉइंट रख दिया है, ठीक है, ताकि जो है बाद में जो एलईडी बल्ब है वो हम यहाँ पर लगा सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सीलिंग के अंदर 2 लाइट्स लगी हुई हैं, तो इनको भी हम इस बोर्ड के ज़रिए जो है वो बिजली प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा भी बस तार को कम से कम यूज़ करने के लिए या हमारी जो मेन तार है 729 की, ठीक है, वो कम से कम यूज़ हो, तो मैंने यहीं से जो है इसको, ये हमारे एक वाशरूम है साथ बैक साइड पे, इसके भी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया बजाय किसी और जगह से प्रोवाइड करने के। इसके अलावा भी बस हमारा ये जो बोर्ड है यहाँ से हमने नीचे से ये एक पाइप मैंने गुजारा और यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड है जो बाहर हमारे जो छत के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, बाहर जो शेड के ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। 2 लाइट्स इस साइड पे लगी हुई हैं, एक यहाँ पर लगी हुई है और एक लाइट जो है यहाँ पर लगी हुई है इस साइड पे, ये वाली। तो इनको जो है अभी बस हम यहाँ पर जो है इस बोर्ड के ज़रिए जो है वो इनको ऑन ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ पर भी बस एक मैंने पाइप लगाया है, ठीक है। और ये इस वजह से लगाया है ताकि मुझे जो है ना मेन बिजली का जो कनेक्शन है 729 का, वो अगर इस कमरे में रूम में पहुंचाना हो तो यहीं से इस पाइप के थ्रू जो है वो अंदर जो है वो इसको शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारी वायर जो है वो कम से कम यूज़ होगी और ये यहाँ पर जब हमारे पास 729 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर फिर जो है 329 की वायर यूज़ करके यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर बल्ब लग जाएगा और यहाँ पर मैंने एक वैसे ही पॉइंट छोड़ दिया है जो कि ज़ीरो बल्ब के लिए भी यूज़ हो सकता है या बाद में अगर टीवी के कोई कनेक्शन करने हो तो यहाँ से उसको हम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ये ऊपर हमारे पास कंसील लाइट लगी हुई हैं, ठीक है, 4 कंसील लाइट हैं और एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ सेंटर में। तो इनको जो बिजली है वो हमने इसी बोर्ड के ज़रिए जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह जो है 729 की वायर क्योंकि अच्छी खासी महंगी होती है, तो मेरी कोशिश यही थी कि कम से कम वायर के अंदर जो है ना इसको कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए व्यूअर्स, अभी एक और रूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा आखिरी रूम है, ठीक है, 2 रूम है और एक किचन है। तो व्यूअर्स, ये हमारे 729 के वायर जो है ना यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ से फिर जो है ऊपर थोड़ी सा जाएगी और यहाँ पर मैंने इस रूम में इसका कनेक्शन लेके जा रहा हूँ 729 का। तो ये हमारे पास व्यूअर्स बोर्ड है, ठीक है। तो इसको 729 हम प्रोवाइड करेंगे जो अभी मैंने आपको पाइप दिखाया बाहर से, ठीक है, ये वाला पाइप आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर एक लाइट का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर, और ये ऊपर स्लैब में जा रहा है लेंटर के अंदर और यहाँ पर भी बस एक जो है यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर फ़ैन बॉक्स है और एक और लाइट है यहाँ आगे, ठीक है। और इसके अलावा भी बस एक और हमने पॉइंट रखा है ज़ीरो बल्ब का यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़ीरो बल्ब भी यूज़ हो सकता है और इसके अलावा लाइट के पॉइंट कोई भी यूज़ हो सकता है। तो भी बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये लेंटर डाला था तो नीचे मैंने कुछ गत्ते जो होते हैं ना वो रख दिए थे, तो उसका भी बस फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर सीमेंट नहीं जाता। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है और नीचे से ईज़िली बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये हमने जो कनेक्शन लगाए थे वो कहाँ कहाँ पर है। भी बस अगर बोर्ड की बात की जाए तो ये देखें, ये रफ़ का जो दीवार है वो रफ़ है, तो बोर्ड को आपने हाफ़ इंची जो है ना थोड़ा सा बाहर रखना है, ठीक है, या इंची भी आप रख सकते हैं। अगर रफ़ दीवार है तो 1 इंच जो है ना उसको बोर्ड को थोड़ा सा बाहर रख लें या 1 इंच से थोड़ा सा कम। तो उसका फ़ायदा भी वही होगा कि जब आपका प्लस्तर होगा तो प्लस्तर जो है ना बिल्कुल यहाँ तक आपके इसके बोर्ड के जो कार्नर हैं यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आप इस बोर्ड को फुल अंदर लगा देंगे जब प्लस्तर होगा तो ये बोर्ड अंदर चला जाएगा, इसकी ये गहराई जो है अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी दीवार के अंदर। तो फिर जो है थोड़ा सा आपको बोर्ड लगाते हुए जो ऊपर आपने फ़िटिंग करनी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। इस तरह भी बस आप ये भी बोर्ड देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये जो दीवार है वो इसकी 5 बाहर की तरफ है तो इस पर प्लस्तर कम होगा, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बाहर रखा है।
तो इस वजह से ये जो है इजीली प्लस्तर भी हो जाएगी और बोर्ड जो है ना वो अंदर भी नहीं जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स अभी इसको जो है हमने थोड़ा थोड़ा सा सीमेंट लगाया हुआ ताकि वो जो है पाइप हिले नहीं, और बाद में जब प्लस्तर होगा तो ये जो बाकी खाली जगह है यहाँ पर प्लस्तर आ जाएगा। तो इस तरह ये मेन जो बॉक्स है व्यूअर्स, इसका भी आपने लेवल जो है वो चेक कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक गत्ता सा दे दिया ताकि जो है ना पानी या जो सीमेंट है वो इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। बाद में इसको निकाल लेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स एक वाशरूम रह गया है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये हमारे वाशरूम का कनेक्शन है और यहाँ पर जो है प्लम्बिंग का काम भी मैंने किया है, तो ये आपको वीडियो बाद में जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं ये वो पाइप है जो कि किचन से आ रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो यहाँ से हमने इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। मेन जो 729 की वायर है यहाँ तक आएगी, फिर 329 की आगे जो है ना हम ऊपर एक बल्ब का पॉइंट है और इसके अलावा जो एक एलईडी लाइट जो है उसका भी पॉइंट है, तो उन दोनों को प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह भी वो 729 की वायर जो है ना वो कम से कम जो है वो यूज़ होगी। इसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट जो है ना वो छोड़े थे जब लेंटर डाला था। तो व्यूवर्स ये इसलिए थे कि यहाँ पर जो है ऊपर सोलर प्लेट्स लगनी है, ठीक है। तो उनकी वायर जो है बजाय कि ये कि हम इधर उधर से लाएं, तो यहाँ पर मैंने ऊपर 2 पाइप रख दिए थे, ठीक है। एक तो जो है ये स्लैब के अंदर जा रहा है, दूसरा जो है वो सीधा ऊपर लेंटर से निकल गया है। तो वहाँ से हम जो है नीचे वायर्स को नीचे लाएंगे और यहाँ पर एक चार्ज कंट्रोलर सेट करेंगे और साथ बैटरी जो है अटैच कर देंगे। और इसी से जो 2 पाइप हैं, एक से जो है वो करंट वापस जो है इस छत के अंदर जाएगा और उससे हम फ़ैन को डीसी एसी डीसी फ़ैन जो है उनको कंट्रोल करेंगे और जो हमारी 12 वोल्ट की एलईडी लाइट्स हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।